प्रत्येक माह में संकष्टी चौथ का व्रत 2 बार आता है, लेकिन माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चौथ व्रत की महिमा सबसे ज़्यादा है। इसे संकट चौथ, तिल चौथ और तिलकुटा के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है कि दुखों को हरने वाला। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। उस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है, इसलिए हर शुभ कार्य करने से पहले उन्हें पूजा जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2022 में तिल चौथ कब है, दिन व दिनांक क्या रहेगा, चतुर्थी की तिथि क्या रहेगा और क्या है व्रत की विधि। संकट चौथ का व्रत माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। संकट चौथ के व्रत के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। उसके बाद मंदिर जाकर भगवान गणेश जी का पूजन करें या फिर घर पर ही मिट्टी से भगवान गणेश जी का प्रतिमा बनाकर उनका पूजन करें। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जप करें। इस दिन भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं। शाम के समय चंद्र उदय होने पर पानी में तिल डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। तिल और गुड़ का भोग लगाएं। प्रसाद में गुड़ और तिल का वितरण करें। संकट चौथ का व्रत साल 2022 में 21 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 21 जनवरी सुबह 8:51 से और समाप्त होगा 22 जनवरी सुबह 9:14 पर। संकट चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते हुए एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद बुढ़िया के बेटे की बारी आई। बुढ़िया को एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का एकमात्र सहारा था, पर राजा की आज्ञा कोई टाल नहीं सकता। दुखी होकर बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान गणेश जी का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, भगवान जी तेरा रक्षा करेंगे। संकट के दिन बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट गणेश जी के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार गणेश जी की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट गणेश जी की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो गए। यह देख नगरवासियों ने संकट गणेश की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट गणेश जी की पूजा व्रत का विधान चला आ रहा है।